नेक्सस है। ये जो अपराध बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा समझ में नहीं आता कि शराब बंद है या क्या है। पुलिस भी इन्वॉल्व है, थाने इन्वॉल्व है, पुलिस के पदाधिकारी के वरिष्ठ लोग इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व है, प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि शराब कौन बेच रहा है उसकी खबर यदि कोई दे दिया, या तो थाना उसको फंसा के जेल भेज देगा, या नहीं तो फिर थाना कहेगा उसको मार देने। सर मेरी बात पहले सुनिए गौर से। कोई डर से बोलता नहीं है कि शराब कौन बेचता है, क्योंकि थाना मिली भगत है, वो बोलेगा किसको। यदि बोल दिया तो थाना उसे ही इसी शराब के बोतल में जेल भेज देगा। जितने माफिया हैं और जितने बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो जेल नहीं जाता है। डेली हजारों लाखों करोड़ की शराब बिहार में आती है। तो शराब बंद क्या है? जब हम शराब पकड़ ही रहे हैं, शराब में बंद मर ही रहा है, शराब डेली आ ही रहा है, और हमारी रेवेन्यू खत्म कोलैप्स की ओर है, हमारे लोग मर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि एक बच्ची जिसके न भाई है न बाप है, उसकी शादी कैसे होगी? सरकार कहती है पैसा देंगे नहीं, शराब से मर रहा है, और उल्टे आप जेल भेजते हैं। तो पप्पू यादव को उस बच्ची को 25,000 रुपया उसके शादी के लिए देना पड़ा। यहाँ पर 3 ऐसे फैमिली थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब उनकी जिंदगी कैसे जाएगी? तो मैंने कहा या तो आप सब्जी का दुकान कर लीजिए या तो अंडे का दुकान कर लीजिए, 10-10 हजार रुपया आप मदद रख लीजिए। तो अब आप उसकी लाइफ क्या होगी? एक तो सरकार यहाँ गंभीर नहीं है, दूसरा रेवेन्यू के प्रति गंभीर नहीं है, तीसरा अपराधी माफिया और नेताओं का पूरा घर भर रहा है, और चौथा जो पदाधिकारी हैं और थाना है वो इन्वॉल्व है, सही कामों में उसकी दिलचस्पी नहीं है और टोटल शराब बिचवाने में दिलचस्पी है। तो अपराध और अपराधी रुकेगा कैसे? बलात्कार के जो घटना बढ़े हैं उसमें भी शराब का सबसे बड़ा भूमिका है, सिर्फ पॉर्न की भूमिका नहीं है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एक बार सरकार को चाहिए था कि इस पर पुनर्विचार करें, सरकार रेवेन्यू को बढ़ा दे। लेकिन शराब के कुमार तो बिल्कुल एकदम मौन साधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शराब से तो किसी की मौत ही नहीं हुई है, उनके अधिकारी यहाँ पे कहते हैं। देखिए मेरी बात आप गौर से समझिए, बलात्कार के केसेस को वो नहीं मानते हैं, जो भी पोस्ट मेडिकल रिपोर्ट आता है उसमें बलात्कार निगेटिव कर दिया जाता है सिविल सर्जन के द्वारा। और शराब के मामले में जब आप कोई रिपोर्ट ऊपर करिएगा तो उसका एक पीरियड होगा, उसके बाद आप यदि उसको जांच करवाइएगा तो उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। और ये करता कौन? चोर भी हम, कोतवाल भी हम, थानेदार भी हम, डकैत भी हम। तो सरकार का पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। अब नीतीश कुमार जी इस मामले में क्यों गंभीर नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। शराब के मामले में वो कंप्लीट रूप से पूरे देश में जहां जहां शराब, गुजरात में या जिस भी स्टेट में शराब ड्राई हुआ वहां पर शराब पूर्णतः स्वीकार किया वहां का मुख्यमंत्री कि शराब चल रहा है, और आप स्वीकार भी नहीं करते हैं शराब चल रहा है। तो शराब को आप या तो शहर में कहीं होटल में कर दो और उस पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दो, ताकि कोई शराब गरीब और आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी शराब ना पी सके। दूसरी सबसे बड़ी बात हम सरकार से कहेंगे, ये जो दलितों के बस्ती में पप्पू यादव जैसा एमएलए, एमपी और बड़ा बड़ा दादा जहरीली शराब को बनाता है और दलित को धमकाता है, और दलित के बस्ती में इसीलिए शराब बनाता है ताकि पुलिस दलित को कुछ कर नहीं सकेगी, और दलितों को पैसे की और मारने की भी धमकी देता है। तो जहरीली शराब जो बनता है इसको रोकिए। अब बॉर्डर इलाका तो समझिए कि थाना बिकता है, तो मारता भी है,
पैसे भी नहीं देता, तो हमारा तो साफ है कि शराब पर पुनर्विचार करनी चाहिए, रेवेन्यू को बढ़ा देनी चाहिए। दिल्ली में 70% रेवेन्यू शराब को बेच करके दिल्ली सरकार ने क्या किया, जब कोरोना में लोग रेवेन्यू कम हुई तो शराब से ही रेवेन्यू की पूर्ति की है। तो डेवलपमेंट भी तो बाधक हुआ। और जिन मुद्दों को लेकर के शराब को, घरेलू झगड़ा, हिंसक झगड़ा और महिलाओं पर प्रताड़ना को लेकर के बात हुई, वो ज्यादा बढ़ गया। तो एक प्रयोग आपने किया, तो उस प्रयोग जब सफल नहीं हुआ तो उसको आप चैनलाइज करिएगा ना। विचार करना। तो सरकार से डिमांड है मेरा कि इसको विचार करिए। ब्लॉक में 1, जिला में 4, शहर में, गांव को कंप्लीट पागल कर दीजिए। देसी शराब पर बैन कर दीजिए और शराब पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और बाहर के शराब को आप रोक दीजिए। बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। बिहार कोई भी, जब नीतीश कुमार ने यह शराब एक्ट को लाया था तो उन्होंने कहा था कि डीएसपी भी जेल जाएंगे, डीएम भी इसके दोषी होंगे, एसपी भी दोषी होंगे। शराब जब से बंद हुआ, कोई एसपी डीएम जेल गए? अच्छा, उन लोग को सस्पेंड करने से क्या शराब ये बंदी हो सकता है? सर, थानाओं के द्वारा जो डिलीवर बॉय है आप उसको पकड़ते हैं, तो डिलीवर बॉय को तो आप पकड़े, जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों में ट्रक से ट्रक आता है, गोदाम जिसका होता है वो लगभग गोदाम नेताओं का है।